हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए। आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज चल रहा है 3G। ठीक है, और 3G का लास्ट 3 क्वेश्चन 23, 24, 25 देखेंगे हम लोग। 3G लास्ट एक्सरसाइज भी है और यहाँ से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के बाकी जितने भी एक्सरसाइजेस थे 3A से लेके 3G तक, सबका सॉल्यूशन हमने एक साथ दे दिया। ठीक है, एक ही साथ। और वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबका हर एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दिया हुआ है। मोस्टली हमने एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज खत्म किया है, तो एक ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक एक्सरसाइज में 30-30, 40-40 क्वेश्चन है, सब मैंने क्लियर कर दिया। तुम देख सकते हो, यहाँ से जरूर देखो। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देखने को बता दो कि अपने चैनल पे क्लास 9-10 के लिए NCERT आर सवाल के अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन्जॉय करें। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 23। यहाँ पे करना क्या है देख लो, समझ लो। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है a + b + c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको फैक्टराइज करने पे ये चीज़ आना चाहिए। एक्चुअली तुमको फैक्टराइज करना है, दिया प्रूफ करने के लिए, लेकिन तुमको फैक्टराइज करना है इसको। तो कैसे फैक्टराइज करें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं। देखो आराम से, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग कि a + b + c का होल क्यूब, ये तो सही है। ठीक है, माइनस a क्यूब, इसको हमने एक साथ रखा, इसको एक साथ। और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको हमने रखा एक साथ। ठीक है, अब तुमको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि a + b + c का होल क्यूब तो होता नहीं है। तो इस पूरे को a मानते हैं और इस पूरे को b मानते हैं। इस पूरे को a और इस पूरे को b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या होता है, ये होता है a माइनस b। तो इसको लिखा a, ये पूरा a है और इसको b माना, तो a माइनस b। ठीक है, इंटू a स्क्वायर इंटू, पहले हम लोग ये ब्रैकेट हटा देते हैं, इंटू में ये लगाते हैं, इंटू a स्क्वायर। तो a के जगह पे a + b + c है, a स्क्वायर। ठीक, माइनस ए बी कहने का मतलब a + b + c, ये a हो गया और b की जगह पे a लिखेंगे, प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हमने इस पूरे को a माना है, इस पूरे को a और इसको b। तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ये कर दिया। अब यहाँ से तुमको आगे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ माइनस कॉमन ले ले, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन ले ले, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस है, दोनों का माइनस बाहर। तो ये b क्यूब प्लस c क्यूब, मतलब फिर से यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a + b मतलब b + c इंटू a स्क्वायर। तो a की जगह पे b है, यहाँ पे ये a और ये b होगा, तो a स्क्वायर माइनस ab, सॉरी a स्क्वायर नहीं, a की जगह पे b है, तो b स्क्वायर माइनस ab, मतलब यहाँ पे b और c को मल्टीप्लाई करना है, bc प्लस c स्क्वायर। ऐसा होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब भी टूटेगा, तो a की जगह पे b और b की जगह पे c है, तो a + b a स्क्वायर ab और c स्क्वायर में कर दिया। देखो ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है तुम्हारे पास में, एक बार देख लो। यहाँ इधर बचा हुआ है b + c। ठीक है, यहाँ पे ये a + b + c का होल स्क्वायर, ये टूटेगा, ये टूट जाएगा। क्या टूटेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, और इस a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, फिर a से c को मल्टीप्लाई करेंगे ac, और यहाँ से प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, और इधर जो लिखा हुआ है अभी ऐसे रहने दो, वैसे अब कॉमन लेने की बारी आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब तुम गौर से देखो, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पूरा एक एक्सप्रेशन और पीछे माइनस है, फिर ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो b - c यहाँ से और b + c और b + c कॉमन आ जाएगा।
तो b प्लस सी हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अभी क्या सब बचा हुआ है गौर से देखो, ए स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, अभी मेरे लिए ब्रैकेट ही लगाओ। ए स्क्वायर यहाँ पे है एक बार, फिर ए स्क्वायर यहाँ पे है और फिर ए स्क्वायर यहाँ पे है, 3 बार ए स्क्वायर है, तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। फिर बी स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं बी स्क्वायर नहीं है, मतलब बी स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर को छोड़ देते हैं। सी स्क्वायर भी यहाँ पे है और कहीं सी स्क्वायर नहीं है, तो चलो सी स्क्वायर को भी छोड़ देते हैं। अब 2ab 2bc 2ca और यहाँ से एक ac भी है, तो देखो 2ab और यहाँ से ab, तो कितना हो जाएगा 3ab, सबको जोड़ते चलेंगे। फिर 2bc अकेले है, छोड़ दो 2bc, यहाँ से 2ca और यहाँ से ca, तो 3ca हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने लिख दिया सी ए, इनको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस लगाते हैं और बी सी कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में। बात क्लियर हो गई। हमने बी सी कॉमन लिया, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन है हमने लगा के लिख दिया। अभी एक स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं। बी प्लस सी जो कॉमन लिया वो तो बाहर में है, सही है। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ca। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, अब माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, कुछ कटेगा, देखो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी तुम्हारे पास में क्या बचा हुआ है, b प्लस सी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 3a स्क्वायर और यहाँ से 3ab प्लस में 3ab और यहाँ से 2bc यहाँ से है और एक bc यहाँ से है, तो 3bc हो जाएगा, 3bc और यहाँ से 3ca। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो, एकदम आसान सी बात है। b प्लस सी। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से एक चीज़ तो देखो सबसे पहले कि इस सब में से 3 कॉमन आएगा, सब में से 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आएगा। तो पहले हम 3 को बाहर निकाल देते हैं, चलो हम 3 को बाहर निकाल देते हैं एज ए कॉमन, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डालें 3 को मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं, तो कॉमन आने के बाद क्या बचा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में बचा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। 3 को पीछे ले आते हैं, 3b प्लस सी। यहाँ से गौर से देखना, यहाँ से हम a कॉमन लेते हैं, a तो बचता है a प्लस बी, फिर यहाँ से हम c कॉमन लेते हैं, c तो बचेगा b प्लस a, ठीक है। अब 3b प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है, a प्लस बी है, तो ये फिर से कॉमन आएगा a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन है, तो क्या बचा, a प्लस सी बचा, a प्लस सी। इसको अरेंज कर लो, 3 इंटू a प्लस बी, b प्लस सी, सी प्लस सी, देखो आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन था, कुछ और नहीं था। तुमको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग चीज़ था, ये फैक्टराइजेशन था प्रूफर तो, लेकिन काफ़ी कमाल का फैक्टराइजेशन है। पूरा का पूरा सेंस लगाना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप उठाना है, कहाँ पे कैंसिल करना है, कहाँ पे कॉमन लेना है, ये सब करने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक तुमको आसान लगा होगा, तुमने एक बार सीखा भी होगा तुमने, नहीं तो एक बार तुम फिर से देखो कहाँ पे कैसा कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के छाप लेना दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग विद द कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है मैंने वही बताया और तुमने सीखा भी। तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो थोड़ा बैक करके देख लेना एक बार, और एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, फिर आगे तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। 24 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी ए बी सी आर ऑल नन जीरो। ए बी सी जो है ये सारे के सारे नन जीरो है, मतलब ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है, और a प्लस बी प्लस सी ये जीरो है। तो तुमको प्रूफ करना है कि ये इतना होता है। तुमको एक बार पता चल गया होगा, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC होता है। ये जस्ट मैंने पीछे जो क्वेश्चंस थे, तो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ये आंसर बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC होगा। ये सबको पता है। यहाँ से सीधा सीधा आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, तुमको सीधा सीधा प्रोसीड करना है। यस, तुमको ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो इसकी तुम बात ही छोड़ दो कि ये जो प्रूफ करना है तो तुम इसकी बात तुम छोड़ दो, ठीक है। या तुम इसकी बात कर लो, करना है तो भी कर लो। तो चलो इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ से तुम LHS से चलो, ठीक है। किससे चलो? LH। प्रूफ में हम वही करते हैं कि LHS से चलते हैं, RHS आना चाहिए। प्रूफ में हम क्या करते हैं? LHS से चलेंगे, RHS आना चाहिए। तो LHS में क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके नीचे में BC, इसके नीचे में CA, इसके नीचे में AB। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या करना है? सिंपली यहाँ पे AB, BC और CA का LCM लेना है। AB, BC, CA का LCM तो पता है आराम से ABC होगा, क्योंकि BC से इसमें डिवाइड हो जाएगा, AC से भी डिवाइड हो जाएगा और AB से भी, क्योंकि तीनों का तीनों चीज़ में है। यहाँ पे BC चाहिए, BC भी है, CA भी है, AB भी है, हर चीज़ है। तो BC से BC कैंसिल करेंगे तो यहाँ A बचेगा, और इस A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर को तो A क्यूब हो जाएगा। फिर CA से डिवाइड करेंगे तो C और A कैंसिल होगा, B बचेगा, B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर को तो ये हो जाएगा B क्यूब। ऐसे ही AB से डिवाइड करेंगे तो बचेगा C, ये हो जाएगा C क्यूब। अब अभी मैंने लिख दिया था कि भाई A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3BC के बराबर। तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम क्या लिखेंगे? 3ABC। नीचे में क्या है? ABC, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 तुम्हारा RHS था, हो गया प्रूफ। LHS से चले, RHS आ गया, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात? ये जो दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ही हो गया कि यहाँ पे A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा? 3BC होगा। अब हम इससे चले, जहाँ पे A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मिला 3BC डाल दिए, कट गया, आंसर आ गया। सही है। अब तुमको A प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तुमको निकालना है क्या? A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3BC। अब देखो A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3BC का वैल्यू निकालना है, तो चूँकि यहाँ पे तुम्हारा A प्लस बी प्लस 0 तो नहीं है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुमको। A प्लस बी सॉरी A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3BC क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये होता है। तुम्हारे पास में इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास में क्या सब है? तुम्हारे पास में A प्लस बी प्लस सी है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, लेकिन AB BC और CA तुम्हारे पास में नहीं है। तो तुम्हारा काम है कि क्या तुमको करना क्या होगा? तुमको करना ये होगा कि AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा? तो सोच के देखो कि AB BC CA जैसा एक्सप्रेशन तुमको और कहाँ पे मिला था जब हमने A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया था। तुमको याद आ गया होगा कि जब हम A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA, तुमको ये मिलता है। चलो अब क्वेश्चन में A प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 डालते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। 35, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले देखा मेरे को क्या चाहिए, ये था मेरे पास में, ये था मेरे पास में, ये नहीं था। अब ये कहाँ से आएगा? जो दिया है वहीं से आएगा। तो मेरे को याद आ गया कि अच्छा AB BC CA चाहिए, ये A प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में मिलता है, निकाल दिया। 9 का स्क्वायर 81, 35 को इधर ले आते हैं, ठीक है। 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। अब देखो 35 घटेगा किसमें से? 81 में से। 35 70 और 11 46, 4 3 7, ठीक है। और ये वाला 2 जो है अभी 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ से अगर मेरे को AB प्लस BC
प्लस सी ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 46/2 करना पड़ेगा। 46/2 कैंसिल कर देंगे 23। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ गया 23। यहाँ पे तो माइनस में है तो क्या दिक्कत है, माइनस को हटा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अभी ए प्लस बी प्लस सी, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, अब तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। अब ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है, तो 9 लिख दिया, इंटू ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये है 35, माइनस ये कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23। तो 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में से 12, 108, ठीक है। लो तुम्हारा आंसर आ गया। भाई मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 3 ठीक 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 108। यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है, क्योंकि 3G लास्ट एक्सरसाइज था और उसका लास्ट क्वेश्चन था। अभी हमारे पास में अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। तुमको एक बार समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो आपको आसान लगेगा, ठीक है। एक शर्त पे कि सही से मन लगा के पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है, कंसेप्ट सीखना है, तब आसान लगेगा। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9 के लिए बहुत मतलब बड़ा सा चैप्टर भी है, क्योंकि 3G तक A B C D E F G 7 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, ठीक है। और 7 एक्सरसाइजेज में लगभग 30-40 क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा किसी में 60 क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं था, जब पढ़ लिया तुम तो तुमको लग रहा होगा कि अब भाई अब तो सब कुछ आसान सा है। ऐसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल छूट गया था, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आर्य अग्रवाल के बुक से ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको और 7 जन्म तक याद है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस देखते रहना, डिस्क्रिप्शन में पहले चेक कर लो, जितने वीडियो छोटे हुए तुम्हारे वो सारे देख लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।